नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक फ्रेश स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका इंग्लिश पावर इम्प्रूव होगा और एक न्यू मॉरल मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है बैड कंपनी। बैड मीन्स होता है खराब, कंपनी कंपनी मतलब होता है संगति। संगति तो बैड मीन्स खराब, बुरी। यहाँ पे बुरी लिखना ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो बुरी संगत। बैड कंपनी, बुरी संगत। और ये स्टोरी का टाइटल है बैड कंपनी, बुरी संगत। अब बुरी संगत क्या है, कैसी है, चलिए वो आगे रीड करके स्टोरी पता करते हैं। Once there was a farmer who owned a small farm and raised rich crops on it. Once एक बार there वहाँ was था एक farmer एक किसान था। एक बार एक किसान था who जो owned खुद का, own मतलब खुद का, एक small छोटा farm खेत and और रेज्ड मतलब उठाना, काफ़ी मात्रा में, रिच मीन्स काफ़ी मात्रा में, क्रॉप्स फसल, ऑन पर, इट उस फार्म पर, उस खेत पर। तो कह रहा है कि वंस देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था, हु ओन्ड अ स्मॉल फार्म उसका खुद का छोटा सा फार्म था, खेत था, एंड और रेज्ड रिच क्रॉप्स ऑन इट और उस फार्म पर, उस खेत पर बहुत ही अच्छी फसल लहलहा रही थी। He was very happy, but there was one trouble for him. He was था very बहुत, happy बहुत खुश था, but लेकिन there वहाँ was था one एक trouble समस्या, trouble means समस्या, for लिए हिम उसके लिए। और वो जो किसान था ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश था, बट लेकिन देयर वॉज वन ट्रबल फॉर हिम उसके लिए एक समस्या थी। अब वो समस्या क्या थी वो आगे पढ़ते हैं। अ क्रो लिव्ड नियर द फील्ड इन अ ट्री। एक क्रो कौआ लिव्ड रहता था, नियर पास, द फील्ड उस खेत के पास एक कौआ रहता था, इनमें एक ट्री एक पेड़ पर, और खेती के पास एक पेड़ था जिस पर एक कौआ रहता था। क्रो लिव्ड नियर द फील्ड खेत के पास एक पेड़ था, उस पर कौआ रहता था। Whenever the crop was ready, it would call other crows and all of them would harm the crop a lot. Whenever जब भी, क्रॉप जो फसल थी, वॉज थी, रेडी तैयार रहती, जब भी फसल तैयार हो जाती, रेडी मतलब तैयार हो जाती, इट वुड कॉल, इट मीन्स कौआ जो था, आएगा बुलाता था, कॉल मीन्स बुलाता था, अदर दूसरे, क्रोज दूसरे कौओं को, एंड और ऑल सभी, ऑफ का, देम उनमें से सभी, वुड हार्म करते मतलब है का सेंस है करते थे, हार्म नुकसान, द क्रॉप फसल को, एक लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। और जब भी फसल तैयार हो जाती थी तो वो कौआ अपने सभी कौआ साथियों को बुलाता था और जो मिलकर उस फसल को एकदम खराब कर देते थे, हार्म पहुंचा देते थे। It happened many a time and the farmer decided to do something. It यह happened घटित होता, happened मतलब घटित होता, many बहुत, एक टाइम मतलब बहुत समय, जितनी बार भी वो आदमी जो किसान था फसल उगाता उतनी बार कौवे आके खराब कर देते। तो ये लिखा इट हैपेंड मैनी टाइम्स, यह बहुत समय घटित होता। एंड और द फार्मर किसान डिसाइडेड मीन्स तय किया, निर्णय लिया, टू मीन्स को, डू मतलब करना, समथिंग कुछ, और उस किसान ने निर्णय लिया मीन्स कि कुछ तो करना पड़ेगा।
क्योंकि वो इतनी मेहनत से फसल उगाता था और जो फसल क्या थी, कौवे बर्बाद कर देते थे। तो किसान को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई अपनी फसल बचानी है, अपनी मेहनत का फल पाना है, तो कुछ सोचना पड़ेगा कौवों से अपनी फसल को बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार किसान ने कुछ निर्णय सोचा कि कुछ न कुछ तो अब करना पड़ेगा, निर्णय लिया कि अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। Thinking very hard, the farmer hit upon a plan. Thinking सोच कर, very बहुत हार्ड, बहुत मुश्किलों, हार्ड मतलब मुश्किल से, कठिनाई से, और वो बहुत ही कठिनाई से सोचा, मतलब बहुत गहराई से सोचा। फार्मर किसान, हिट मारा, अपॉन पर, एक प्लान एक योजना, और बहुत ही गहराई से सोचा और उसके दिमाग में एक प्लान आया। द फार्मर हिट अपॉन अ प्लान। हिट अपॉन अ प्लान मीन्स होता है योजना पर प्रहार करना, मतलब कोई दिमाग में योजना आ जाना। हिट अपॉन अ प्लान मीन्स योजना पे प्रहार करना, या एक योजना आ जाना, एक प्लान आ जाना कि अरे, मतलब जैसे हम कोई प्लान बना रहे हैं और वो प्लान जैसे कि कहीं हमें जाना है तो हम इस चीज़ का प्लान बनाएंगे, तो वही कह रहा है हिट अपॉन अ प्लान मीन्स योजना पर प्रहार करना, एक योजना बनाना। He scattered some grain on the field and spread a net also. He वह scattered बिखरा दिया, scattered means बिखरा दिया, बिखेर दिया, फैला दिया, scattered मतलब बिखरा दिया, फैला दिया। some कुछ grains कुछ अनाज के दाने, उसने कुछ अनाज के दाने फैला दिए, बिखेर दिए। on पर फील्ड खेत में, और उसने कुछ अनाज के दाने फैला दिए खेत में। एंड और स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स भी फैलाया, बिछाया। एक नेट एक जाल बिछाया, एक जाल फैलाया। ऑल्सो भी, पहले तो उसने कुछ ग्रेन के दाने बिखेरे, फिर उसके बाद उसने एक नेट भी बिछा दिया, एक जाल भी तैयार कर दिया। The crow saw the grain and called all its companions to enjoy the grain. The crow कौवा saw देखा, grains अनाज को देखा, and और called बुलाया, all सभी, its अपने, companion अपने साथियों को, companions मतलब अपने साथियों को बुलाया। टू को एंजॉय आनंद लेने के लिए, ग्रेन्स अनाज के दानों का, अनाज का आनंद लेने के लिए वो उसने अपने साथियों को भी बुलाया। Unluckily, a pigeon also came down with the crows to feed on the grains. Unluckily, अभाग्यपूर्ण रूप से, एक pigeon एक कबूतर, also भी, came आया, down नीचे, मतलब जहाँ पे अनाज फैला हुआ था वहाँ पे came down means होता है नीचे आना, और वहाँ पे एक कबूतर भी आ गया। विथ साथ, क्रोज कौओं के साथ एक कबूतर भी आ गया। टू फीड ऑन खाना खाने के लिए, ग्रेन्स अनाज का, अनाज को ग्रहण करने के लिए, जो भी अनाज फैला हुआ था वो खाने के लिए कबूतर भी आ गया कौओं के साथ, क्योंकि वो भी तो एक पंछी है, तो उसे भी भूख लगी थी, तो देखा कि कौवे खा रहे हैं तो वो भी उन लोगों के साथ जाकर पहुंच के अनाज खाने लगा। Soon all the birds including the pigeon were trapped in the net. Soon जल्द ही, all सभी, birds पंछी, चिड़िया, including मतलब होता है शामिल होना, सहित, pigeon कबूतर सहित, were थे, trapped फंस गए, इनमें, नेट जाल में, और कह रहा है soon जल्द ही, all the birds सभी पंछी, इंक्लूडिंग सहित, इंक्लूडिंग मतलब सहित, साथ में, पिजन कबूतर सहित, वेयर थे, ट्रैप्ड फंस गए, इन में, द नेट जाल में। और जब सभी लोग अनाज का दाना खा रहे थे, उसी समय जल्द ही सारे जो पंछी थे, कबूतर भी उस किसान के जाल में फंस गया।
द फार्मर वाज हाइडिंग नियर बाई, किसान वॉज था, हाइडिंग छुपा हुआ, नियर पास, बाई द्वारा, नियर बाई मतलब आस पास ही किसान भी छुपा हुआ था। सीइंग, सीइंग मतलब देख कर, birds trapped, he came out from his hiding and said, "You wretched fellow, you will pay now for the harm that you have been doing to my crops." सीइंग देखकर, बर्ड्स पंछियों को, ट्रैप्ड फंसा हुआ, ही किसान, केम आया, आउट बाहर, फ्रॉम से हिज अपने, हाइडिंग छुपे हुए, जहाँ पे वो छुपा था उससे वो बाहर निकाला। जब देखा कि सारे पंछी जाल में फंस गए हैं तब वो छुपने से बाहर आ गया, मतलब जहाँ छुपा हुआ था उससे वो बाहर निकल कर आ गया। एंड और सेड कहा, यू रेज्ड फेलो, तुम, रेज्ड मतलब होता है नीच, बदमाश, फेलो साथी, रेज्ड फेलो मतलब नीच बदमाश, रेज्ड मतलब नीच बदमाश, यू रेज्ड फेलो नीच बदमाश साथी, यू तुम, विल गागेगी का सेंस है, पे चुकाना पड़ेगा, नाउ अब, फॉर लिए, हार्म नुकसान के लिए, दैट जो, यू तुम, हैव मतलब पास, बीन मतलब बीन मीन्स गया, हैव बीन डूइंग किए हो, टू को, माई मेरे, क्रॉप्स मेरी फसलों से। और उसने कहा, किसान ने कहा, यू विल पे नाउ, तुम्हें अब चुकाना पड़ेगा, तुम्हें अब चुकाना पड़ेगा, फॉर लिए, द हार्म्स नुकसान के लिए, दैट मीन्स कि, यू हैव बीन डूइंग टू माई क्रॉप्स जो कि तुमने किया है मेरे क्रॉप्स के साथ, मेरे फसलों के साथ। हैव बीन, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हैव बीन वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो किसान ने कहा कि अब सामने निकाला है पंछियों के और कहा कि तुम लोगों को ये भुगतना पड़ेगा, जो तुम मेरी क्रॉप्स को इतना हार्म पहुंचाते हो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। जस्ट देन द फार्मर हर्ड द साउंड ऑफ कूइंग ऑफ अ बर्ड, जस्ट सिर्फ, देन फिर, जस्ट देन मतलब तभी, द फार्मर किसान, हर्ड सुना, साउंड ध्वनि, ऑफ का, कूइंग, कूइंग मीन्स होता है कूकना, जो ऐसे पंछी जो होते हैं कूकते हैं जब भी कोई वो पेन में रहते हैं या फिर उन्हें प्यास लगे, जो भी चीज़ें करते हैं जब उस तरह से वो कूक रहा था। तो कह रहा है कि जस्ट देन तभी, फार्मर हर्ड सुना, साउंड ध्वनि सुनी, ऑफ द कूइंग, कूइंग मीन्स सहमने की, सहमने की, कूदने की, कूदना एक तरह से दर्द में कूदना, कूदने की, ऑफ का, एक, बर्ड एक पंछी का, और किसान ने सुना कि एक पंछी क्या कूद रहा है, मीन्स सहम रहा है। He looked at the net in wonder and found a white pigeon among the trapped crows. He वह looked देखा, at पर, the net उसने नेट पे देखा, जाल पर देखा, in में wonder आश्चर्यचकित हो गया, wonder मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित हो गया, and और फाउंड पाया, एक, वाइट एक सफ़ेद, पिजन उसे एक सफ़ेद कबूतर मिला। और जब उसने जाल पर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद कबूतर है, एमंग बीच में, ट्रैप्ड फंसे हुए, क्रोस फंसे हुए कौओं के बीच एक सफ़ेद कबूतर भी फंसा पड़ा हुआ है। The pigeon was cooing in a pitiable sound. Pigeon कबूतर was था, cooing कुकुआ रहा था, कूद रहा था, इनमें एक, pitiable दयनीय स्थिति में, pitiable मतलब दयनीय स्थिति में मतलब दर्द की स्थिति में, साउंड ध्वनि, और वो जो कूद रहा था वो बड़ा ही साउंड pitiable था, मतलब कि करुणा वाला साउंड था, ध्वनि थी। The farmer felt sorry for it as it had been caught innocently.
फार्मर किसान फेल्ट महसूस किया, सॉरी माफ़ी महसूस की, फॉर लिए, इट मतलब इसके लिए, मतलब कबूतर के लिए उसे सॉरी महसूस हुआ, मतलब कि माफ़ी मांगने की, जैसे होता है ना मन में गिल्टी होना, उस तरह से फार्मर को ऐसा महसूस हुआ कबूतर को देखकर। एज इट हैड बिन कट इनोसेंटली, एज जैसा कि इट यह कबूतर हैड बिन कट पकड़ा गया है, इनोसेंटली निर्दोषपूर्ण रूप से, मतलब कि इस कबूतर है इसका कोई भी दोष नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही पकड़ा गया है। So he went up to the net and got the pigeon out of it safely. So इसलिए he वह went गया, went up मतलब जाल के पास गया, to को नेट के पास गया, जाल के पास गया, and और got पाया, pigeon को out बाहर, आउट मतलब बाहर, ऑफ का इट मीन्स कबूतर को, सेफली सुरक्षा पूर्वक, और सो ही वेंट अप वो नज़दीक गया जाल के, एंड गॉट द पिजन आउट ऑफ इट सेफली और जाल से कबूतर को सुरक्षित बाहर निकाल आया। एड्रेसिंग द मीक पिजन, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, मीक नम्र, मीक मीन्स नम्र सरल, पिजन और एड्रेसिंग द मीक पिजन नम्र कबूतर को देखकर, द फार्मर सेड किसान ने कहा, नेवर कभी नहीं, मिक्स मिलना, विथ साथ, कनिंग धूर्तबाज, बर्ड्स धूर्तबाज पंछियों से कभी मत मिलना। उस किसान ने कबूतर को कहा कि धूर्तबाज पंछियों से कभी नहीं मिलना। इट वॉज इन देयर बैड कंपनी दैट यू वेयर आल्सो ट्रैप्ड, इट यह वॉज थे, इन में देयर अपने, बैड मीन्स खराब, बुरी, कंपनी बुरी संगत में थे, दैट जो, यू तुम, वेयर थे, ऑल्सो भी, ट्रैप्ड फंस गए। और किसान ने कहा कि ये जो जितने भी कौवे थे वो अपने बुरी संगत के कारण वो फंसे थे, जिनमें तुम भी आके फंस गए थे, मतलब तुम निर्दोष थे तब भी तुम उन लोगों के साथ में फंस गए थे। नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, saying so the farmer let the pigeon off into the sky, never कभी नहीं, repeat मतलब दोहराना, repeat means दोहराना, this यह, mistake गलती को, और किसान ने कहा कि never कभी भी इस गलती को दोहराना मत, saying मतलब कहा, so ऐसा कहा, the farmer किसान, let means होता है आना, the pigeon कबूतर को, ऑफ मीन्स होता है छोड़ देना, तो ये कह रहा है लेट ऑफ मतलब छोड़ देना, और ऐसा कहकर किसान ने पिजन को छोड़ दिया, इनटू में, द स्काई आसमान में कबूतर को छोड़ दिया फार्मर ने। एंड देन ही विसल्ड his farm dog to come and make short work of the cunning crows, and फिर ही वह whistled सीटी बजाया, his अपने फार्म अपने फार्म मीन्स खेत, डॉग्स मतलब कुत्ते, और अपने जिसने जो कुत्ते पाल के रखे थे अपने फार्म्स के पास, उन्हें विसल देके सीटी देके बुलाया, टू कम आने के लिए, एंड और मेक बनाना, शॉर्ट छोटा, वर्क छोटा काम, ऑफ का कनिंग धूर्तबाज, क्रोध धूर्तबाज कौओं से काम खत्म करने के लिए अपने खेत से डॉग को बुलाया। कनिंग मतलब होता है धूर्तबाज। द डॉग किल्ड ऑल द क्रोज वन बाई वन, कुत्ते किल्ड, द डॉग मतलब कुत्ते, किल्ड मारे, ऑल सभी, क्रोज सभी कौओं को, वन बाई वन एक एक करके जो कुत्ते थे एक एक करके कौवे को खत्म कर दिए।
तो आज की स्टोरी का मॉरल है बैड कंपनी लीड्स टू हार्म। बैड खराब, कंपनी संगति, बैड मतलब खराब बुरी, कंपनी संगति, लीड्स ले जाती है, टू को हार्म, हार्म मीन्स नुकसान की तरफ ले जाती है। बैड कंपनी लीड्स टू हार्म खराब आदत, बुरी संगति ले जाती है नुकसान की तरफ। तो ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें बुरी संगत का भाग नहीं बनना चाहिए। अगर हम कहीं पे 10 लोग बुरे हैं और उसमें हम भी जाके बैठ जाएं तो हम भी बुरे हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।